सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। अनुवाद: फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्णा। तो आज 33वां श्लोक क्रमांक 33, पृष्ठ क्रमांक 362। ठीक है, सबको मिल गया। तो यहाँ पर कई पिछले श्लोकों में भगवान अपने प्रेमा भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। प्रेमा भक्ति मतलब क्या होता है? प्रेमा भक्ति का मतलब होता है कि भक्ति की वह प्रक्रिया जहाँ पर व्यक्ति सहज किसी के प्रेमवश सेवा करना चाहता है। आपको पता है कि सेवा करने के अलग अलग हेतु होते हैं, मालूम है? एक हेतु सेवा सबको पता है सेवा क्या होता है? सेवा मतलब कुछ कर्म करना, है ना? तो अगर आप किसी के लिए खाना बना रहे हो तो वो सेवा है। अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो हृदय से तो वो सेवा है। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो दूसरों के प्रगति हेतु या दूसरों के सुख हेतु किया जाए उसे कहते हैं सेवा। अब हमारे पास सेवा करने के हेतु या प्रेरणा अलग अलग होते हैं। कभी कभी किसी के कनपट्टी पे बंदूक दाग कर आप सेवा करा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? कनपट्टी सबको पता है। यहाँ पर अगर बंदूक रख दी और कहा चलो सेवा करो तो व्यक्ति सेवा करता है कि नहीं करता है? वहाँ पर सेवा करने का हेतु क्या है? भय। जितने भी माताएं यहाँ पर लग्नानंतर विवाह के बाद जब ससुराल जाते हैं तो वहाँ डर लगता है, क्या पता कल कोई क्या बोलेगा। तो उस हेतु से व्यक्ति सेवा करता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। करता है कि नहीं करता है? और वैसे ही विवाह उपरांत जितने पुरुष जिनका विवाह हो गया है कि पत्नी मुझे कमज़ोर ना समझे, इस डर से सेवा करते हैं। बात सही है गलत है? नहीं तो कहीं ससुराल में बता दें कि कैसे किसके साथ विवाह करवा दिया हमारा।
तो बड़ा ही एक घरेलू उदाहरण दे दिया हमने, है ना। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जहाँ पर डरवश, भयवश व्यक्ति सेवा करता है। यहाँ पर भगवान प्रेमा भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। प्रेमा भक्ति का अर्थ होता है जहाँ पर भक्ति की प्रक्रिया किसी के प्रति प्रेमवश व्यक्ति, हेतु प्रेम है, प्रेम के कारण व्यक्ति जो है सेवा करता है। तो हमने आपको 2 हेतु बता दिए सेवा करने के, और 2-4 हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं बताएंगे। आज अगर सब कुछ बता देंगे तो फिर हमारा तो सब पूरा पिटारा खुल जाएगा ना। फिर अगले बार आप लोग हमको सम्मान देंगे नहीं, तो हमें भी तो चाहिए सम्मान आपसे। तो कुछ गुप्त रखेंगे आज, आगे कभी आपके साथ साझा करेंगे, है ना। आपके साथ आगे कभी उसे बांटेंगे। तो जहाँ पर प्रेम होता है, प्रेम का मतलब होता है कि आप एक प्रकार से अपना अस्तित्व भूल जाते हो। हमारे संस्थापक आचार्य जी हैं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद। वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं प्रेम का। संसार में प्रेम का जो उदाहरण वो देते हैं वो सर्वमान्य है। वो कहते हैं जैसे कि माता अपने शिशु संतान पर सब कुछ न्यौछावर करती है, अपना सेहत न्यौछावर करती है, अपना आराम न्यौछावर कर देती है, अपने रिश्तेदारियां न्यौछावर कर देती है, अपना आनंद न्यौछावर कर देती है, जब तक कि शिशु 2-4 महीने का हो। उसके बाद फिर उसकी भी हालत खराब हो जाती है। लेकिन कम से कम 2-4 महीने तक सब कुछ त्यागती है कि नहीं त्यागती है? सब त्याग देती है। सब कुछ जो है उसको अर्पण कर देती है अपने शिशु को, अपने संतान को। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये इसे कहते हैं प्रेम। ये कब संभव होता है? जब आप अपना अस्तित्व भूल जाते हो, जब वह कन्या, वह स्त्री, वह जननी भूल जाती है कि उसकी पसंद नापसंद क्या है, वो भूल जाती है कि आराम क्या होता है, वो भूल जाती है कि रात में सोना क्या होता है, वो भूल जाती है कि शरीर का ध्यान रखना क्या होता है। उसे सिर्फ एक ही वस्तु विशेष प्रिय होता है, वो है उसकी संतान। संतान की सेहत, संतान का आराम, संतान के खुशियाँ। तो जहाँ पर आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपना अस्तित्व भूल जाते हो क्योंकि आपका उसके ऊपर बहुत प्रेम है, तो अब आप उस व्यक्ति से अलग नहीं हो जाते, आप उस व्यक्ति के साथ एक हो जाते हो। जैसे माँ अपने शिशु के साथ एक हो जाती है, अपना अस्तित्व भूल जाती है और सिर्फ शिशु का अस्तित्व जो है उसके ध्यान में रहता है। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं प्रेम के संदर्भ में और कहते हैं कि जब भक्त इसी प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और सेवा करता है, यही भावना भक्त के रहती है कि मेरा जो है सब तेरा है और तेरा जो सब है वो तेरा है। आज तक हमने क्या सुना था? मेरा जो है सब तेरा है और तेरा जो सब है मेरा है, ये हमने सुना था ना। लेकिन प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से प्रेम का अर्थ होता है जो मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो भी तेरा है। 12 बजे कि नहीं आपने? 12 बजन गेले, 13च्या चक्करात, है ना। ऐसी भावना कहाँ से रखें हम? ना तो हमें किसी पाठशाला में सिखाई जाती है, ना ही घर में सिखाया जाता है, ना ही हमारे जितने मित्रगण हैं, जो समाज है वहाँ पर सिखाया जाता है। बस कहाँ पर दिखता है ऐसा? जो कुछ मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो भी तेरा, कहाँ पर दिखाई देता है? एक ऐसे गुमनाम स्थान पर जहाँ पर लोग वो पार्टी देखते हैं लेकिन उसके नीचे ही थूकते हैं। मतलब इतना उसके प्रति दुर्लक्ष्य व्यक्ति करता है
पढ़कर अच्छा लगता है, लेकिन दुर्लक्ष व्यक्ति बहुत कर लेता है, और उसका कारण एक ही है, भ्रम। अगर आपको कांच कांच लगे और हीरा भी कांच लगे तो भ्रम है आपका कि हीरे को कांच समझकर वैसे प्रयोग कर रहे। ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है कि हीरा क्या होता है। तो कांच समझ रहे हैं, हीरे को भी कांच समझ रहे हैं, और हीरे को कांच समझते हुए अपने आप को परम ज्ञानी समझते हैं। मला माहित नाही काय, इसे कहते हैं भ्रम। उच्च कोटि के भ्रम में व्यक्ति फंसा हुआ है। श्री कृष्ण लीला में जब भगवान द्वारका चले जाते हैं, द्वारकाधीश, तो उनका एक पुराना मित्र, जब भगवान मथुरा में रहा करते थे तो इस मित्र से मिले थे अवंती। कहाँ मिले थे? अवंती क्षेत्र में। अवंती अर्थात उज्जैन। उसके साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई। फिर वह अपने घर चला गया, भगवान अपने घर आए। भगवान घर आने के बाद स्थानांतरित हो गए, द्वारका पहुंच गए। उनका मित्र जो है वो द्वारका नगरी के पास ही उसका घर था। कहाँ पर घर था? आज के समय जिसे हम पोरबंदर कहते हैं, और पूर्व काल में जिसे सुदामापुरी कहा जाता था, वहाँ पर उसका घर था। और बार बार वो अपनी पत्नी से कहता था, विवाहित हो गया था, भगवान भी विवाहित हैं, बार बार पत्नी से कहता था, ये जो द्वारकाधीश है ना, मतलब कृष्ण राजकुमार यदुवंश के, ये मेरा परम मित्र है। उनकी पत्नी ने कहा, इतना परम मित्र है तो जाइए थोड़ा सा देखिए आपका मित्र आपको अभी भी याद रखता है कि नहीं रखता है। पहुँचे, और हमारे महाराष्ट्र में सुदामाचे पोहे, ये बहुत ही, सुदामा जी का पोहा चूड़ा, ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा है। सब जानते हैं यहाँ पर। कौन नहीं जानता है सुदामा जी के पोहे की कथा? हाथ ऊपर कीजिए। ऐसा कोई है जो नहीं जानता है सुदामाचे पोहे? सगळ्यांना माहिती है? खरा? अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता है, आज घर में उनके माता पिता वो कहानी उनको सुनाएंगे, ठीक है? सुदामा जी उधर गए द्वारका में, एक रात्रि रहे वहाँ पर, दूसरे दिन प्रस्थान कर लिए। प्रस्थान करते हुए खाली हाथ लौट रहे हैं। मतलब भगवान ने कोई भेंट नहीं दिया उन्हें। अब मन में कहीं ना कहीं दुविधा होगी कि वापस जाकर पत्नी जी कहेगी, यही है, यही आपकी मित्रता? मन में दुविधा हो सकती है कि वापस लौट तो रहा हूं खाली हाथ, लेकिन मेरे मित्र ने कुछ तो मुझे देना चाहिए था। सुदामा जी कहते, विचार करते हैं कि कौन है संसार में जो ये कह सकता है कि मुझे भगवान ने आलिंगन किया। बाहुभ्याम परिरंभिता, भगवान ने मुझे आलिंगन किया, गले से लगाया। आजकल लोग जो हैं कभी कभी किसी महानुभाव के पास पहुंचते हैं तो याददाश्त के रूप में, मतलब एक स्मरण के रूप में क्या कहते हैं? एक फोटो। सुदामा जी के पास तो कैमरा भी नहीं था। उन्हें क्या पता था कि व्यासदेव जी अपने लेख द्वारा जो है इसको
चित्रांकन कर देंगे, लेख शब्दों द्वारा इसका चित्रांकन कर देंगे। उन्हें क्या पता था? आज इस कथा को हम जब कोई भी कहता है तो वो दृश्य सामने आ जाता, मानो जैसे कि चलचित्र चल रहा हो। सुदामा जी कहते हैं, मैं कौन हूं? दरिद्र पापिया। यहां पर भगवान समाज में जो परिस्थिति अनुसार लोग जन्म लेते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, पुण्या शब्द से। सुदामा जी क्या कहते हैं? दरिद्र पापियां, मैं दरिद्र हूं। क्वाहम दरिद्र पापियान कह कृष्ण श्रीनिकेत। कृष्ण कौन है? श्रीनिकेतन, जहां पर श्री वास करती हैं, जहां पर लक्ष्मी वास करती हैं, वो कृष्ण हैं। मतलब कृष्ण यहाँ पर जैसे ही प्रकट हुए, लक्ष्मी जी साथ प्रकट हो गई, उनके साथ ही लक्ष्मी जी थी। और सुदामा जी कह रहे हैं, मेरा जन्म हुआ दरिद्र, एकदम गरीब परिस्थिति। ये संबंध है। कृष्ण का जन्म, कृष्ण का प्राकट्य, भले कृष्ण का जन्म प्राकट्य हुआ होगा कहाँ में? कारागृह में हुआ होगा, लेकिन सारा ऐश्वर्य जन्म से ही उन्हें प्राप्त था, उनके अवतरण से उनका ऐश्वर्य प्राप्त था। वो क्या निद्रा देवी ने सबको सुला दिया, क्या उनके दैवी शक्ति ने सारे जितने भी जंजीर हैं, जितने भी दरवाजे हैं, सब खोल दिए। घनघोर अंधेरे में फणों पर जो मणियां हैं, उनके प्रकाश में वसुदेव जी पार कर रहे हैं जमुना। मतलब यहां पर तो लोड शेडिंग होता, भगवान के यहां कोई लोड शेडिंग नहीं हुआ जब पार कर रहे हैं, सब कुछ प्रकाश में। कहा जाता है कि लौटते समय वसुदेव जी को बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि लौटते समय आनंद शेष जी साथ में नहीं थे। आनंद शेष ने कहा, यहाँ पर भगवान है, मैं कहाँ जाऊँगा। आनंद शेष जी वहाँ पर रह गए गोकुल में भगवान के साथ। वसुदेव जी उल्टे पांव लौट रहे हैं। अब जमुना जी के तट पर आए, गोकुल की तरफ पार जाना है, मथुरा। पार कैसे करें? अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे। तो उस समय जोग माया जी वो कन्या लेकर चल रहे थे ना, उन्होंने मार्ग प्रकाश में किया। मैं तो बड़ी दुविधा थी, मेरे बेटे को तो छोड़ आया, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रकाश वहां पे छोड़ा है, अंधकार में जा रहा हूं। गरीबी, भगवान कभी गरीबी में प्रकट हुए ही नहीं, लेकिन सुदामा गरीबी में प्रकट हुए। तो सुदामा कह रहे हैं पापियान। ये प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि आपका जन्म आपके पूर्व कर्म के जो फल होते हैं उसके अनुसार होता है। हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले संस्कृति है ना। हम क्या मानते हैं कि बचपन से लेके यौवन अवस्था से लेके वृद्धावस्था से लेके मृत्यु तक पुनर्जन्म ही हो रहा है। आपको पता है हमारा पुनर्जन्म चल रहा है, लेकिन फिर अचानक मृत्यु उपरांत नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, नई परिस्थितियां। तो कैसे होता है? यहां पर बालूज परिसर में जो बचपन से बड़ा हुआ है वो जानता है कि यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या थी। MIDC था, वहाँ पर पिताश्री काम करते थे,
और हम लोग बड़े हुए, बात सही है। लेकिन हमारे माता पिता ने विचार किया, नहीं मेरा बच्चा पढ़ेगा, पढ़कर फिर कहाँ जाएगा, कॉलेज जाएगा, कॉलेज जाने के बाद अच्छी नौकरी करेगा, मुझसे कहीं अच्छी नौकरी, ज़्यादा पैसा कमाएगा, मैनेजर बनेगा, या फिर किसी अन्य शहर जाएगा। होता है कि नहीं होता है? जब वो अन्य शहर पहुंचता है, या जब वालूज में ही, पंढरपुर परिसर में ही, बजाज नगर परिसर में ही जब वो अपने लिए 2 BHK फ्लैट लेता है, 3 BHK फ्लैट लेता है, या प्लॉट लेकर उसके ऊपर 3 मंजिला अपना घर बनाता है, ये सब तो उसके कर्मों का फल है ना, जो उसने बचपन से लेकर विद्यालय में, उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद स्कूल, उसके बाद कॉलेज, फिर महाविद्यालय, सब जगह जो उसने पढ़ाई की, सर्टिफिकेट लिया, फिर नौकरी की, उसका फल है कि आज बजाज नगर में उसका 3 BHK का फ्लैट है, या पूना में उसका घर है। बात सही है गलत है? तो 3 BHK फ्लैट में जब वो जाता है तो उसका पड़ोसी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, जानता है? कुछ नहीं जानता है कि कहाँ से है, उसके रिश्तेदार कौन है। उसी प्रकार से मृत्यु के उपरांत कोई नहीं जानता है कि हमने कौन से कर्म किए थे जिसके फल की वजह से आज किसी परिवार में जन्म लिया। कोई नहीं जानता हमारा पिछला इतिहास। कोई जानता है? नहीं जानता। तो इस जीवन काल में भी हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, और इस जीवन काल का अंत होने के बाद भी पुनर्जन्म होते रहेगा। यही सिद्धांत है। जब तक कि हम एक लक्ष्य, जिसे हम कहते हैं मोक्ष, माँ इक्षति, फिर से कोई नया पड़ोसी देखने का अवसर ना मिले, जो नहीं जानता है कि हमारा पुराना इतिहास क्या है, उसका पुराना इतिहास क्या है, ऐसा फिर से कोई अवस्था निर्माण ना हो, इसे कहते हैं मोक्ष। मतलब पुनर्जन्म ना हो, इसे कहते हैं मोक्ष। तो क्वाहम दरिद्र पापियान, मैं कौन हूं? कोई अनजान नहीं है, मैं दरिद्र हूं। मेरी दरिद्रता का कारण है पिछले जीवन में या पिछले कई जन्मों में मैंने इतने दुष्कर्म किए होंगे कि इस जीवन में मैं दरिद्र परिवार में जन्म लिया। वैसे वो दरिद्र परिवार में जन्म नहीं लिए थे, उनकी भावना है। उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, जहां पर उन्हें सिखाया गया था सरलता। जब व्यक्ति अभाव में होता है ना, रहता है, और वो अभाव उसे चुभती है, तो उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है कि कम से कम 4 गाड़ियां चाहिए, कम से कम मेरे पास 4 गाड़ी होनी चाहिए, और कम से कम 5 मेरे पास, 50 मेरे पास जूते होने चाहिए। मतलब इतना धन, इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए कि मैं भूल जाऊं कि कितने अभाव में मैं था। बात सही है? लेकिन जब कोई समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, अभाव नहीं जानता। तो इसलिए अगर उसके मन में लालच ना हो, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाता है सरल जीवन जीना। वो बोलता है हाँ, ये तो मैंने बचपन से देखा हुआ है, गाड़ी है, ड्राइवर है, स्विमिंग पूल है, क्या चाहिए। ऐसे लोग क्या बोलते हैं, हम कहीं जंगल में जाएं, टेंट लगाकर उसके अंदर रहें, उनका वो वेकेशन हो जाता है, ट्रैकिंग करने निकलते हैं। और हमारे जो गांव के लोग होते हैं, हम तो रोज से डोंगर वर चढ़ाए से खाली है। और ये लोग पैसे वाले क्या करने आते हैं, ट्रैकिंग। तो वो क्या अपने जीवन में चाहते हैं, उन्हें जब
ऐसे कहीं वीरान जगह में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो उन्हें वो अनुभव कैसे अद्भुत होता है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर सरलता है। वहाँ पर नदी से बहती हुई पानी या झरने से बहते हुए पानी को ऐसे पीते जैसे कि नेचुरल स्प्रिंग वाटर, मतलब ये झरने का पानी। और हमारे गांव के उसमें कुत्ता भी वही पानी पीता है, गाय भी वही पीती है, बेडुक मेढक भी होता है वो भी वही उसी में रहता है, सांप भी वहीं पर आता है, हम भी वहीं से पानी पीते हैं। हमको तो कुछ अद्भुत लगता नहीं, लेकिन ये शहर वाले आके बोलते हैं अद्भुत अद्भुत। वैसे ही हम इतना, मतलब ऐसे ही गांव में व्यक्ति रहता तो खेत के बीचों बीच, उधर देखे तो दूर तक कोई नहीं, इधर देखे तो मतलब कभी कभी 3-4 दिन तक तो पक्षी भी दिखाई नहीं देती। और शहर वाले जब आते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े गगनचुंबी बिल्डिंग में रहते हैं, वो इतना जगह, शुद्ध हवा। अब शुद्ध हवा ये कितने आसानी से उपलब्ध है, शहर वाले के लिए वो बड़ी ही उपलब्धि हो जाती है। तो जिसके पास जो समृद्ध होता है उसके लिए सरल जीवन अपनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो अभाव में होता है वो हमेशा लोभ के कारण पीड़ित रहता है। लोभ भी नहीं कहेंगे, बस उसकी तीव्र अभिलाषा। और मेरे जीवन में कभी भी अभाव नहीं होना चाहिए, होड़, बस वो इकट्ठा करने में प्रयास करता है, उसे हमेशा डर लगा रहता है, ये निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, फिर से वहां पर जाना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण परिवार होते हैं ना, भले ही 2 कपड़े में हो या फिर वो किसी राजा के मंत्री हो, स्वयं राजा हो, उनकी सोच ऐसे होती है, उनकी सोच में अभाव नहीं होता, उनकी सोच में संतुष्टि होती है। मतलब यहाँ पर हम किसी वर्ण जाति का यहाँ पर जो है उसका संकेत नहीं कर रहे, वर्ण जाति है यहाँ पर, क्योंकि भगवान ब्राह्मणा शब्द का प्रयोग किए हैं ना, तो ब्राह्मणा का अर्थ होता है ब्रह्म, बड़ा विशाल सोच उसकी, हृदय उसका एकदम बड़ा होता है, मतलब उसके मन में कोई अभाव नहीं होता है। और जिसके मन में अभाव होता है, भले ही वो किसी भी परिवार में जन्मा हो, उसे कहते हैं बंधु। तो ब्रह्म बंधु, छात्र बंधु, वैश्य बंधु, उसे बंधु कहा जाता है। बंधु जैसे कभी कभी कोई नेता होता है या कोई IIT पास होता है, कोई बहुत बड़ा अफसर होता है, तो लोग क्या कहते हैं, और वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, हमसे बंधु है थे। बस हमारी पहचान उतनी है कि इस अफसर के हम भाई हैं या बहन हैं, बंधु भगनी है, तो उससे ज़्यादा हमारी पहचान नहीं होती। उसी प्रकार से जिसने अच्छे कुल परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाया आलस की वजह से, किसी कारण से, तो उसे कहा जाता है कुल बंधु। वो बस बंधु है, उस परिवार से खाली उसका संबंध है, जुड़ा हुआ है, अन्यथा उसका स्वयं का कोई भी उसकी काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, कुछ भी उसकी उपलब्धियां नहीं। सुदामा जी ऐसे नहीं थे, सुदामा जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। तो क्यों विचार कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो उनकी दृष्टि है कि क्या कारण है कि भगवान ने भी मेरे प्रति ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अगर मैं ही ठीक से भगवान के प्रति अपना संबंध नहीं मैंने बनाया है, तो मेरी तरफ कैसे ध्यान देंगे। मैं पापी हूँ, जन्म से भी दरिद्र हूँ, इसलिए पापी हूँ। ठन गोपाल एक पोटली थी, ऐसा कि कम से कम वो पोटली दे देते, उसके अंदर खाली करके रख लेते, पोटली भी रख लिया उन्होंने भगवान ने। फिर वो विचार किए,
भगवान जानते हैं परमात्मा है ना। परमात्मा का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे मन में कोई बात होती है, भले ही आप भूल गए हो, आपको याद नहीं है, लेकिन मन में बात होती है। और किसी दिन आपसे कोई कृत्य हो जाता है, आप ऐसा कोई व्यवहार कर देते हो, लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ? कहीं नहीं थे, मनात होता ना मन। बोलते कि नहीं बोलते कि मन में बात रह गई थी, हो गया। मतलब आपका ध्यान नहीं है, आपको पता भी नहीं कि वो बात मन में है, अचानक सामने वो बात आ जाती है। आपको पता नहीं है, लेकिन मन में वो बात है। अर्थात मन की दृष्टि में अभी भी वो बात है, मन वो बात जानता है। परमात्मा इससे भी सूक्ष्म है। जो मन भूल जाता है वो परमात्मा को याद रहता है, और जो मन याद रखता है वो भी परमात्मा को पता है। और जो मन को पता है और हम जानते हैं वो भी परमात्मा को ज्ञात है। इसलिए परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ। परमात्मा क्या होते हैं? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। तो सुदामा जी कहते हैं भगवान जानते थे कि अगर मैंने थोड़ा भी इसको कुछ धन दे दिया, और धन ही नहीं दिया, मैंने कहा कि सुदामा ये लो मेरी छतरी, रास्ते में धूप लगेगी तो मैं इस छतरी को लेकर ढिंढोरा पीटते रहूँगा, मुझे कृष्ण ने दिया है, मुझे कृष्ण दिया है, मैं स्पेशल। हम लोग करते कि नहीं करते हैं? ढिंढोरा पीटते हैं ना। और ढिंढोरा पीटने का कारण क्या होता है? स्वप्रतिष्ठा। स्वप्रतिष्ठा होती कि नहीं? लोकांना कळायला पाहिजे आपण पण काही आहोत, वाटतं की नाही आपल्याला कधी ना कधीतरी, जागृत अवस्था में, नहीं तो स्वप्न अवस्था में। स्वप्रतिष्ठा। तो भगवान जानते हैं कि मेरे मन में प्रतिष्ठा का जंतु है, कीड़ा है, अभिलाषा है। इसलिए मुझ पर दया करके उन्होंने कोई भेंट नहीं दिया, ताकि मेरे मन में प्रतिष्ठा जगे ही नहीं और मैं इसी प्रकार से सरल रहूं। भक्त अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ सोचते रहता है, जहाँ पर भगवान श्रेष्ठ और भगवान का हर कृत्य श्रेष्ठ। भक्त की दुनिया ही अलग होती है कि नहीं होती है? उसकी दुनिया ही अलग। बस भगवान मेरे श्रेष्ठ हैं, उसमें ही वो लगा रहता है। उसकी सोच वैसे, उसके बोल वैसे। लेकिन भगवान ने तो बहुत कुछ दे दिया उन्हें। जब घर पहुंचे, उनकी झोपड़ी गायब, वहां पर महल, पता नहीं किसी ने बुलडोजर चला दिया। और फिर सरकार निवास योजना के अंतर्गत राजमहल मिल गया उनको। उनकी पत्नी को अनगिनत दासियां। पत्नी बेचारी सोच रही है काम क्या दूं इनको, आज तक तो मेरे काम गिने चुने होते थे, थोड़ा सा पानी लाना, थोड़ा सा एक कमरा साफ करना, कितनी दासियां। भगवान ने कितना कुछ दे दिया। ये कथा हमें समझाई जाती ताकि हमारी आस्था भगवान में बनी रहे। लगे कि भगवान कुछ ना कुछ तो देंगे हमको, तो सुदामा को देता, हमको क्यों नहीं देंगे? तो आस्था बनी रहती है हमारी। इसलिए हमारे यहाँ सुदामा जी पोहे बहुत प्रसिद्ध है। अब यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? पुण्य ब्राह्मण राजर्षयस तथा किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्षयस तथा। बोलते हैं फिर ब्राह्मणों का क्या कहना, भक्त का क्या कहना, राजर्षियों का क्या कहना? किम पुनः,
हम तो एक सप्ताह बाद आ रहे हैं ना, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि फिर क्या कहना, मतलब इसके पहले क्या हुआ था वो तो बताओ, तब ना बात समझ में आएगी। कि अगर कहा जाए अरे उनका भी भला हो गया तो फिर आपका क्यों नहीं, लेकिन अगर खाली ये कहूँ कि फिर आपका क्यों नहीं, तो आप मतलब बोलना क्या चाहते हो। खाली इतना अगर हमने आपसे कहा फिर आपका क्यों नहीं, फिर आपके परिवार का क्यों नहीं, अरे क्या मेरे परिवार का क्यों नहीं, किसके साथ जो है आप उसकी तुलना कर रहे हो, कुछ तो बताओ, है ना। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने क्या बताया है, जिसने उन कुलों में जन्म लिया है जो बड़े ही अधम कुल हैं, या जिनके पास उतनी सुविधा नहीं है कि वो अपने ऊर्ध्वगति के लिए प्रयास कर सके, या बहुत दुराचारी लोग हैं, अगर ऐसे लोग भी मेरे भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो उन्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद आज का श्लोक आता है, किम पुनः, फिर इनका क्या कहना, किनका क्या कहना, ब्राह्मण भक्त राजर्षयस, राजर्षि, उनका तो भला हो ही गया। अरे जिनके पास कोई गुणवत्ता नहीं है, या कहेंगे कि दुर्गुणवत्ता है, ऐसे लोग अगर भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो उन्हें भगवान अपनी कृपा देते हैं, तो फिर इनका क्या कहना, किनका क्या कहना, ब्राह्मण भक्त राजर्षि। अब हमको विचार करना पड़ेगा इसका अर्थ क्या है, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मण, राजर्षि मतलब राजा। इसके पहले भगवान ने वैश्य शूद्र के बारे में चर्चा की है, दुराचारी लोगों के बारे में चर्चा की है, पहले श्लोक में ये हो गया ना चर्चा। अब यहाँ पर ब्राह्मण अर्थ, तो पुण्य, किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य, पुण्य संकेत है यहाँ पर। ये पुण्य शब्द, पुण्य का अर्थ क्या होता है, पुण्य। पुण्य मतलब क्या, आप सब जो हो सुशिक्षित हो, आप धर्म काफ़ी हद तक धर्म ज्ञाता हो, धर्म के बारे में कुछ ना कुछ तो परिवार में सुना है, समाज में सुना है, हमने सुना है। पुण्य, पुण्य अर्थात क्या, कोई बताए पुण्य अर्थात क्या। हाँ, जास्त भक्ति केल्याने पुण्य जमा होते। बात सही है की नहीं है, मतलब जास्त चांगलं केलं की पुण्य, म्हणजे भक्ती, चांगलं कर्म केलं की त्याच्याने पण पुण्य लागतं, आपल्यालाच लागतं, दुसऱ्यांना लागत, आपल्यालाच लागतं। बरोबर है कि नहीं, एकदम बरोबर है, एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है। पुण्य का मतलब होता है कि आपने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जो बिल्कुल योग्य माने गए हैं, सही माने गए हैं, उच्च कोटि के गुण युक्त क्रिया माने गए हैं, उसका फल होता है पुण्य। तो यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ होता है उसने इतना पुण्य पहले किया हुआ है। कब, जन्म से पहले। जन्म से पहले कौन पुण्य करता है बताइए, मतलब बीजारोपण होता है ना गर्भावस्था में, उससे पहले पुण्य किया हुआ है, तभी तो उस गर्भ में स्थान प्राप्त है ना, उस शिशु को, उस जीव को, उस आत्मा को। हाँ या नहीं, बात सही है। तो कब किया है इसने पुण्य, पिछले जन्मों में। तो यहाँ पर तर्क ये निकलता है, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, तर्क क्या है, पूर्व जन्म के कर्म के फल रूप इस जीवन में अच्छे परिवार में जन्म मिला है, संस्कारी परिवार में जन्म मिला है, ऐसे परिवार में जन्म मिला है जहाँ पर जैसे ही दृष्टि
उजागर होती है आंख, जैसे ही खुलता है तो उसे ज्ञान दृष्टि दिया जाता है। सारे संस्कार षष्ठी से लेकर, मतलब जन्म का संस्कार तो होता है, उसका षष्ठी से लेकर जो संस्कार बचपन के कर्ण भेद सब कुछ हो जाता है उसका। क्यों? क्योंकि जब से उसने आँख खोले हैं वो उन लोगों का दर्शन कर रहा है और उनकी ही वाणी सुन रहा है। वही समाज उसे बड़ा कर रहा है जो कि ज्ञान दृष्टि रखता है। मतलब हर बात में यही कहता है, हरि समर्पयामि, भगवान हरि को समर्पण करो। ये ब्राह्मण। अब दूसरा जो पुण्य से ही संबंधित है, अगर आपका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, मतलब आपको समाज के सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट संस्कार जहां पर मिलेंगे वो इस परिवार में मिलेंगे। बात सही है गलत है? अरे जहां पर आदमी छींकता भी है तो कहता पुंडरीकाक्ष गोविंद, हाँ या नहीं? नाक को हाथ लगा, मैंने लगा दिया, उसका बोलते हाथ धोंगे, बोलते कि नहीं बोलते हैं? संस्कार छोटी छोटी बातों से लेकर ब्रह्मांड के में जो भी तर्क वितर्क है उसके बारे में चर्चा इस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, जन्म वैसा मिला है। और दूसरा पुण्य, मतलब अच्छे कर्म किसी ने किए हो तो किस परिवार में जन्म लेगा? जहां पर पैसा फेंको तमाशा देखो। क्या? पैसा फेंको तमाशा देखो। ये पैसा दिया तो सबसे ज्ञानी पुरुष उनके शिक्षक बनकर आ जाते हैं। ये पैसा दिया तो सबसे अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए उनको मिल जाता है। मतलब जो भी जीवन की इस शरीर को सुखी तंदुरुस्त रखने की आवश्यकताएं होती हैं उस व्यक्ति को बड़े आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अपार धन है। और जिसके पास अपार धन है उसके पास उसे जैसी संगति चाहिए वैसी संगति प्राप्त हो सकती है। बड़े बड़े योगी महर्षि ऋषि मुनियों के पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपया आप हमारे यहाँ पधारें। अब बेचारे बाकी जो गरीब होता है वो इतने दूर जाए कैसे? उसके पास सिर्फ एक ही साधन है, 11 नंबर की गाड़ी उसकी। सुना है आपने 11 नंबर की गाड़ी क्या होता है? 2 पैर, उसके अलावा उसके पास कोई साधन नहीं है। तो गरीब व्यक्ति कहाँ तक घूमेगा? ये इतना धनी व्यक्ति वो घोड़ा गाड़ी, हाथी, जो उसको चाहिए, 4 पहियों वाली गाड़ी, हवाई जहाज सब लेकर इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ महर्षिगण हैं सबसे संपर्क साध सकता है और कह सकता है महाराज आइए ना हमारे यहाँ। सत्संग का कोई अभाव नहीं है, जैसे चाहिए वैसे ऋषि मुनियों का सत्संग ले सकता है। क्यों? उसके पास साधन है, उसके पास यंत्रणा है। और समाज में धनाढ्य परिवारों में जो सबसे धनी है उसे हम क्या बुलाते हैं? आजकल नहीं, पुराने इसमें उसे क्या बोलते हैं? हम क्या उपाधि देते हैं उसको? क्या उपाधि देते हैं बताइए? श्रीमंत है। नहीं, एक उपाधि होती है उसके लिए। बात सही है। श्रीमंतों में जो श्रीमंत है, भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। श्रीमंतों में जो सबसे श्रीमंत है वो कौन है? सम्राट, राजा। पुण्य राजस, राजर्षयस। तो राजा का जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है उसका संबंध पुण्य से देखना चाहिए। अर्थात अगर किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया या राजघराने में जन्म लिया है
तो उसके पूर्व जन्म के बहुत संचित पुण्य हैं, जिस कारण से इस जीवन में सत्संग करना उसके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन आसान हो सकता है। फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हुए, जैसे कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट होता ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ लेन देन में बातचीत होती है, तो एक कोने में लिखा रहता है ना, लक्ष्य दीजिए, स्पेशल नोटिस, उसको क्या बोलते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन है, छोटे से अक्षरों में रहता है कि नहीं रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो भगवान यहां पर वही चीज समझा रहे हैं। हर राजा, उसे हम इस श्रेणी में नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणा हो या राजर्षि हो, दोनों के अवस्था को उभारने के लिए और एक शब्द का प्रयोग किया। पुण्य शब्द का जो संबंध है वो पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म में उन्होंने जो कर्म किया उसका फल इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन और एक शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ब्राह्मण के लिए भी और राजा के लिए भी। और वो शब्द क्या है? भक्ता। भक्ता इस जीवन से संबंधित है, पूर्व जीवन से संबंधित नहीं है। पूर्व जीवन से संबंधित है पुण्य, इस जीवन से संबंधित उसकी जो अवस्था है वो है भक्ता। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अगर दुराचारी व्यक्ति भी मेरी सेवा में लग जाए तो उस ब्राह्मण का क्या कहना जो मेरा भक्त है, उसे तो निश्चित ही मेरा सानिध्य मिलेगा ना। फिर कोई कहेगा लेकिन राजा भी शब्द प्रयोग किया है, तो उस राजा का भी क्या कहना जो आपका भक्त है? भगवान कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, कंडीशंस अप्लाई। भगवान क्या कहते हैं? विशेष सूचना। हर राजा मेरा भक्त होगा यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जो राजा मेरा भक्त है उसे मैं अपनी तरफ से एक उपाधि देता हूं, ऋषि का। जो राजा ऋषि भी है अर्थात राजर्षि, वो भक्त है। तो ऐसा राजर्षि अगर कोई होगा तो क्यों नहीं मेरी कृपा उसे प्राप्त होगी? निश्चित रूप से कृपा प्राप्त होगी, बड़े आसानी से कृपा प्राप्त हो। उसका हक और अधिकार है क्योंकि मेरा भक्त है। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया पूर्व पुण्य के कारण, और अब क्योंकि भक्ति करना आसान है तो भक्त भी बड़े आसानी से बन जाता है, तो भगवान की कृपा मिल जाती है। अगर दुराचारी व्यक्ति भक्त बन जाता है तो ब्राह्मण के लिए बहुत आसान है। राजाओं में जो राजर्षि है उसके लिए भी आसान हो जाता है भक्त बनना, और क्योंकि वो भक्त बन जाता है इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है, उसे भी मैं अपनी कृपा प्रदान करता। तो ये समझ में आ रहा है? चलिए आगे और भगवान क्या कहते हैं? अनित्यम असुखम लोकम। अब आप कहेंगे यहाँ पर जो है संधि में जो शब्द संधि युक्त है वो तो अनित्यम सुखम लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? अनित्यम सुखम। तो शब्दों का जब संधि किया जाता है ना, जब जोड़ा जाता है, तो कभी समझ में नहीं आता है कि शब्द जो है वही है या बिल्कुल उसके विरुद्ध शब्द है। जैसे कि सुखम है या असुखम है, तो कैसे समझ में आया कि सुखम है कि असुखम है? तो भगवान ने किसको समझाया? अर्जुन जी को, है ना। उसके बाद जब अर्जुन जी को गीता सुना रहे थे तो और किसने भगवत गीता सुनी? संजय। और किसने सुनी? धृतराष्ट्र ने
संजय से सुनी, और किसने सुना? वेद व्यास मुनि ने भी सुना। व्यास मुनि भी वहां पर उपस्थित थे और सुन रहे थे साक्षात भगवान के मुखारविंद से। अब व्यास मुनि ने वही भगवत गीता का ज्ञान किसे दिया? लिखित रूप में अपने शिष्यों को दिया। और वहां से क्या शुरू हो गई? गुरु शिष्य परंपरा। तो किसी ने, कोई तो एक होगा जिसने पूछा होगा, अहो महाराज, गुरुजी, हे अनित्यम सुखम है कि अनित्यम असुखम है? संधि क्या किया गया है? अनित्य और सुख का किया गया है या अनित्य और असुख का किया गया? तो गुरुजी ने बताया यहां पर अनित्य और असुख का किया गया। तो संधि विच्छेद जब करेंगे यहां पर तो हो जाएगा अनित्यम असुखम लोकम इमम। यह है ना लोकम इमम, तो इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। लोकम इमम। क्यों? ये बहुत विशेष बात है। भगवान क्या चर्चा कर रहे हैं? भगवान चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग अवस्था में अलग अलग जातियों का, अलग अलग व्यक्तित्वों का जो दृष्टिकोण होता है उसकी वजह से फल क्या मिलता है जब वो भक्ति में लग जाते हैं। तो जिसकी वृत्ति दुराचार की है, सदाचार की है, उसको क्या फल मिलेगा? जिसका जन्म अलग अलग वर्ण में हुआ है तो उसका फल क्या मिलेगा जब वो भक्ति में लग जाता है, युक्त हो जाता है। तो जाति हो, परिस्थिति हो, वृत्ति हो, किसी का भी अगर भक्ति से जुड़ाव हो जाता है और भगवान उसे प्रेमा भक्ति के रूप में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। यही आशय है यहाँ पर भगवान की कथनी का, यही निष्कर्ष है। भगवान यही समझाना चाहते हैं। लेकिन अनित्यम असुख, अभी इतना गोड़ गोड़ बोलत होते हैं, मध्यस्थ कुटे अनित्य सुख सका बोलते हैं। मतलब भगवान खीर में क्या कर दिए? रेती डाल दिए। अब चबाते हुए भी कंकड़ लग रहा है। कितनी मस्त बात कही भगवान ने, अच्छी बात कही कि नहीं की? कि जो मेरा भक्त होता है उसे मैं अपनी कृपा देता हूँ। जो इस लोक में जो अनित्य है, असुख है, अब चिंता होने लगते हैं हमें, अरे बाप रे बड़ा डेंजर है ये जगत, है ना, चिंता होने लगे। तो भगवान क्यों हमें चिंताग्रस्त करना चाहते हैं? तो भगवान चिंताग्रस्त नहीं करना चाहते। भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर चीज की शुरुआत आप करते हो और इसलिए उसके अंत से डरते हो। बात सही है गलत है? शुरुआत आप ही करते हो। कैसे? मुझे ये करना है, फिर डर आपको ही लग जाता है, जर नहीं झालं तर, मतलब वो खत्म हो गया तो अच्छा, जर झालं तरी तर किती दिवसासाठी राहणार आहे, किती महिने राहणार आहे, किती वर्ष राहील ते। तो अपने आप हर चीज की शुरुआत करते हो और फिर उसके अंत से डरते हो। उसका अंत कब होगा इससे आपका नींद हराम हो जाता है। आत्ता काय सांगायचं, कधीपर्यंत राहणार आहे कोणाला माहीत, आज आहे ठीक आहे, उद्या राहील माहीत नहीं। एक भी आदमी इस संसार में नहीं है जो ऐसा विचार नहीं करता कि आज मेरे पास सुख है, कल रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। हर कोई ऐसे विचार करता है। तो ये अनित्यता जो है हमेशा उसे बीच मझधार में रखे रहती है। हमेशा उसे लगता है कि मैं बीच मझधार में हूँ, ना तो इस पार ना उस पार। और जो ना तो इस पार होता है ना उस पार होता है, बीच मझधार में होता है, वो सुखी कैसे हो सकता है? जब कभी कभी उसे लगता है कि मैं इस पार आ रहा हूँ तो उसे लगता है मैं सुखी हो गया, सुखी हो गया, वो पहुँच जाऊँगा तो सुखी होता है। फिर अचानक फिर बीच मझधार में आता है, फिर उस पार जाते हुए उसे दिखता है, बोलता है अरे बच गया मैं उस पार जा रहा हूँ, फिर वापस बीच मझधार में आता है। तो इधर जाता है तो उसे लगता है सुख मिल गया, उधर जाता है तो उसे लगता है सुख मिल गया, बीच में उसे रहना ही पड़ता है। इधर का सुख उधर का सुख, बीच में मिला दुख।
सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। भगवान इसे बार बार गीता में कहते हैं कि सुख दुख में आपने संभाव रहना चाहिए, समतोल। सुख दुख में आपने बिल्कुल ही मन शांत रखना चाहिए। अब आप कहेंगे और दुख में तो बहुत कठिन होता है, सुख में कठिन नहीं होता है आपको मन शांत रखना। जितना सुख में मन विचलित होता है शायद कभी कभी दुख में भी नहीं आता। दुख में आदमी कभी कभी हार कर बोलते सब कुछ छोड़ दो, अब जो होगा सो होगा, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बोलता है कि नहीं बोलता है? कुछ नहीं हो रहा है, कभी कभी झोपून घेतो, कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम जाके सो तो लेता हूँ। दुख में कभी आदमी ऐसा सोचता है, वो सोने भी जाता, अरे सो जाऊंगा तो फिर कैसे इसका आनंद लूंगा, सोना ही नहीं है मुझे। तो सुख में व्यक्ति दुख से ज्यादा मन अशांत पाता है, लेकिन फिर भी उसे क्या लगता है? उसे लगता है सुख अच्छी चीज है। मन अशांत हो गया तो क्या होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है अशांत रहकर। हैप्पी 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 एजिटेशन, सुख। और दुख में मन दुखी तो है ही, मन विचलित तो है ही। तो सुख दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पर क्रमांक लिखा हुआ है तो आपको लगता है हाँ 1 रुपया, दूसरी तरफ सिर्फ अशोक चिन्ह के शेर देकर खाली लगता है ओम शांति, दूसरा कुछ नहीं है ना। लेकिन एक तरफ देखा तो 1 रुपया, 10 रुपया, क्रमांक लिखा ना 10, हाँ 10 रुपये दो, 20, आजकल 10 भी वैसे दिखता है, 20 भी वैसे दिखता है। 3-4 बार ऐसे हाथ लगाया, लगा कि अंदर सिक्का है, 10 रुपये 10 रुपये, हो 20 है, कितना खुश हो जाता है आदमी। वही उल्टा कर खाली वो चिन्ह देखा तो कुछ खुशी होगी, ठीक है क्या है, पट, फक्त पट है। तो सुख दुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असुखम, सुख में भी मन विचलित रहता है, दुख में भी मन विचलित रहता है। सुख में मन विचलित रहता है, हम उसे स्वीकार लेते हैं, हमें लगता है कि ठीक है। दुख में मन विचलित रहता है, हमें वो स्वीकारने नहीं है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। तो एक परेशानी हमें स्वीकारनी है, दूसरी परेशानी हमें नहीं चाहिए। यही है सुख दुख की कहानी। गीता में भगवान इसलिए कहते हैं इससे परे जाना है, सुख दुख के परे जाओ। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, निर्द्वंद्व होना, द्वंद्व से परे, द्वंद्व से बाहर, छुटकारा। तो अनित्यम असुखम लोकम इमम, इमम लोकम, ये भगवान ना बार बार आपको क्या देते हैं, पहेलियां देते हैं, बार बार अलग अलग जगह पर पहेलियां देते हैं। अब भगवान तो खाली उपदेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी आचार्य हैं ना, हमारे गुरुजन, वो उस पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं। संदर्भ है जन्म लेकर, क्योंकि पुण्य किया हुआ व्यक्ति तो अच्छे परिवार में जन्म लिया हुआ, वहाँ पर भक्ति कर सकता है, लेकिन कहाँ पर कर रहा है? उसी संसार में कर रहा है ना, जहाँ पर उसकी इंद्रियां उसके साथ हैं, उसका मन उसके साथ है, उसकी ये बुद्धि उसके साथ है, उसकी आकांक्षाएं उसके साथ हैं। यही तो जीवन जग रहा है व्यक्ति। तो अगर इन सब को मिलाकर व्यक्ति को पुण्य में मिला, अच्छे परिवार में मिला, ये सब तो बाह्य है ना, ये सब बाह्य है। कितना भी पुण्य हो सब बाह्य है, वो क्षण भंगुर है।
आज का पुण्य कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस लोक में इस प्रकार के जो भी सुव्यवस्थाएं होंगी वो अनित्यम असुखम, उसमें फंसना नहीं है, ऐसी व्यवस्थाओं में फंसना नहीं है कि बचपन से हम मंदिर जा रहे हैं, बचपन से ही हम जो हैं भजन कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग में ही रहते हैं, अरे हम कीर्तनकार भी हो गए। भगवान कहते हैं ये सब क्रियाएं आपकी इंद्रियों द्वारा आप कर रहे हो, इसलिए बाह्य है। क्या है ये? बाह्य है। जिस दिन किसी कारण से आपके मन में कोई संकट आ गया, ऐसा घनघोर संकट आ गया कि आपकी आस्था हिल गई, तब समझ में आता है कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो सब बाह्य था। बात सही है ना? तो ये सब बाह्य है। लेकिन एक चीज है इसमें जो आपके बहुत हित में है, एक विषय, और वो है इमम लोकम। आपको जो जन्म मिला है ना, ये कई जन्मों बाद जन्म मिला है, और वो क्या है? इमम लोकम। यहाँ पर इमम लोकम का अर्थ होता है इस संसार में जो अब आपको जन्म मिला है वो मनुष्य योनि का जन्म मिला है। इसे कितना भी आपकी अवस्था अनित्य हो, असुखम हो, ये आपका लॉटरी है, लॉटरी। यह आपके लिए बहुत शुभ है मनुष्य योनि, क्योंकि सिर्फ मनुष्य योनि में पुण्य का जो फल आपको मिला है उसके आधार पर भक्ति करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, किसी और योनि में नहीं हो पाएगा। चाहे कितना ही सात्विक योनि क्यों ना हो, उसमें भक्ति करना इतना आसान नहीं होता जितना कि मानव योनि में होता है। तो यहाँ पर भगवान इसलिए कह रहे हैं कि आप मनुष्य हो, इसका आप अभिमान रखो। कैसा अभिमान? कि इस जीवन में हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, यह हमारे पास संधि उपलब्ध है। इस जीवन में हम नाम स्मरण कर पाएंगे, नाम सेवा कर पाएंगे, नाम कीर्तन कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए भगवान कहते हैं इमं लोकम माम प्राप्स्यसि, नहीं, माम प्राप्य भजस्व माम। इमं लोकम माम प्राप्य भजस्व माम। माम लिखा है कि नहीं? इमं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। लोकम इमं प्राप्य, यहां पर मिल गया ना आपको मानव शरीर, भजन कर लो, भजस्व। ये सुंदर संधि है, बाकी सब है। विषय वस्तु जो है वो आपको आकर्षित करेंगे, आकर्षित मत होना। जितना आवश्यक है उतना उसका प्रयोग करो विषय वस्तु का, लेकिन मेरा भजन करो, भजस्व। अरे दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करता है तो मैं उसे भजन करने का अवसर देता हूँ। जिन योनियों में, क्योंकि उनका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत पाप किया हुआ है, तो उन योनि में जन्म हुआ है, वो जब मेरी भजन करते हैं तो उनको मैं भजन करने का अवसर देता हूँ। आपने तो अच्छे योनि में, अच्छे कुल में जन्म लिया है, आपको तो निश्चित करना चाहिए मेरा भजन। तो लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अब जब आपको ये मनुष्य योनि मिल गया है, जहाँ पर सबसे कम आपके जीवन में अवरोध है और सबसे अधिक आपको सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसे जन्म जो आपने लिया है उसमें भजन कीजिए, क्योंकि भजन करने की ये सुविधा
के लिए आपने पिछले जन्म में बहुत कष्ट करके पुण्य कमाया, तो अपना पुण्य ऐसे ही व्यर्थ खर्चा मत कीजिए, उसका सही सदुपयोग कीजिए। क्या कीजिए? सदुपयोग। एक व्यक्ति था वो भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था, भगवान मुझे सोना दे दो, भगवान मुझे सोना दे दो, भगवान मुझे सोना दे दो। अब कुछ हुआ नहीं, तो किसी ने कहा जाओ भाई यहाँ पर भगवान हैं, इनकी आराधना करो, सोना मिल जाएगा। तो यहाँ जाता वहाँ जाता, बहुत प्रयास करने के बाद एक जगह जो है उसकी सांठगांठ ठीक बैठ गई, उसको मिल गया सोना। सोना का है एक इतना बड़ा ढेला, ढेला समझते हैं, क्या बोलेंगे उसको? पत्थर, सोने का पत्थर। दुसरं काही शब्द आहे का मराठीत त्याच्यासाठी? सोन्याची वीट, चला वीटच बोल। सोने का वीट मिल गया उसको, है ना, सोने का ढेला मिल गया। अब उसने सोचा मिल तो गया है, लेकिन किसी को पता चला तो लोग ईर्ष्या करेंगे, किसी को पता चला तो लोग मेरे घर पे रोज आकर बैठेंगे, अरे हमको चाय पानी तो हम लोग करते नहीं खाना पीना कुछ तो हो जाए। पता चल गया तो चोरी हो सकता है, क्या करूं नहीं करूं, क्या करूं नहीं करूं। तो रात में सो नहीं पाया, दिन भर एकदम बेचैन रहा, दूसरी रात भी सो नहीं पाया। उसने विचार किया कि इसको मैं छुपा देता हूं। तो अपने गांव से बाहर निकला, घनघोर जंगल में गया, कहीं पर एकांत स्थान प्राप्त किया, वहां पे गड्ढा खोदा, उसके अंदर उसने सोने का वो ईंटा रख दिया, ऊपर से गड्ढा भर दिया, फिर ठीक से जो निशानियां हैं पहचान लिया, उसको समझ में आ जाना चाहिए कहाँ पर है, और घर चला गया। अब घर में निश्चिंत तो हो गया कि शायद वो सुरक्षित है, लेकिन हर दिन जो है चिंता रहती, सही में सुरक्षित है कि नहीं है। तो रोज सुबह घर से निकलता, जंगल में जाता, वहां पर उसे खोदता, सोने का ईंट देखता, बोला यहीं पर है, उसको रखता, फिर से मिट्टी भर देता, वापस आता। पहली बार जब लोगों को जिनके पास 100 रुपये से अधिक कुछ नहीं होता था, पहली बार जिनको 1000 रुपया मिला था ना, आजकल 2000 रुपया कि 1000 है, 2000 रुपया, 2000 भी बंद हो गए, 500 है खाली। लेकिन पहली बार जिनको मिला, खर्चे करने में उनको बहुत दुख होता था, उनको पॉकेट में रखते थे, नंतर करो, 10 रुपये पहला खर्चा कर लो, 50 रुपये खर्चा कर लो, ये 1000 रुपये का अभी खर्चा नहीं करना है ना। वैसे ही ये सोना अब रोज निकलता, पड़ोसी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, उससे पूछने कहाँ जाते, अरे कुछ नहीं ऐसे जंगल में जाता हूँ, बस थोड़ा घूम कर आता हूँ। पड़ोसी ने कहा ठीक है। अब पड़ोसी तो पड़ोसी है, उसके पास भी तो दिमाग है। तो दूसरे दिन पड़ोसी सबसे पहले जंगल के बिल्कुल जहाँ पर उसकी सीमा क्षेत्र है ना, वहाँ पर थोड़ा सा जाकर छुप गया कि पीछे पीछे जाकर देखता हूँ कहाँ जाता है ये। अब पड़ोसी ने पूरा पता कर लिया कहाँ जाता है। तीसरे दिन व्यक्ति जब गया तो गड्ढा खुला हुआ, सोने का ईंट गायब। कहानी हम जानते हैं कि पड़ोसी ले गया, उसको नहीं पता था, उसने मुझसे कहानी नहीं सुनी थी ना, तो उसे नहीं पता था किसने सोने का ईंट लिया है, पड़ोसी लेकर चला गया। अब ये जो रोए, हाय मेरा सोना, हाय मेरा सोना, है आसपास के लोग आए, क्यों रो रहे, अरे मेरा सोना किसी ने चोरी कर लिया। तुम्हारे पास सोना था, हमें बताया नहीं, तो मेरा सोना, मैं लुट गया, मैं मर गया, सारा हाय तौबा। पीटने लगा, छाती पीट रहा है, सर पीट रहा है, पत्नी आ गई उसे, अरे मुझे भी नहीं पता है सोना। अब उसको बड़ी बेचैनी हो रही है, क्या करूं क्या करूं, फिर से भगवान के पास जाऊं और सोना दो, या मेरा सोना जो गायब हो गया उसे लौटा दो, क्या करूं। तो उसने सोचा इधर भगवान के पास नहीं जाते, संत महात्मा के पास जाते। जब अपने भाग्य से हमें कुछ मिलता है और वो गायब हो जाता है, तब व्यक्ति संत महात्मा के पास आता है, काहीतरी करा महाराज, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो एक संत महात्मा के पास पहुंचा, संत महात्मा ने सारी कहानी सुनी, उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है बेटा, कोई बात नहीं, कल मुझे लेकर चलना जंगल में।
जहाँ पर भी सोना गाड़ते थे तुम वहाँ पर लेकर चलो। उसने सोचा अरे बाप रे, चमत्कार करके ऐसे कुछ तो करेंगे और हाथ में सोना आ जाएगा उस स्थान पर। बड़ी अभिलाषा होती है ना ऐसे कुछ तो। महाराज काहीतरी द्या ना, ते ताबीज बीबीज काहीतरी भभूत काहीतरी द्या। हमारे मंदिर पर काम चल रहा है ना, तो ये रोज का काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो एक महतारी समझ गए, एक बुढ़िया माँ, बूढ़ी माँ जो थी, और क्या बोलती हैं, ये बंजारा समाज होता है ना, तो उनकी भाषा में, तो बंजारा समाज की भाषा में आपको आधा समझ में आता, आधा समझ में नहीं आता। उनकी अलग भाषा होती है। तो उस भाषा में महाराज वो मटका के लिए कुछ तो बताओ। मटका नहीं बताते क्या आप? मटका खेलती थी वो। आप जानते हैं मटका क्या होता है? हाँ, गरीबों का लॉटरी है ना, गरीबों का लॉटरी। अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों को पता है कि मदिरा क्या होता है? मदिरा नहीं, दारू समझ में आता है सबको? एक होता है बड़े लोगों का दारू, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं इंग्लिश? और एक होता है गरीबों का दारू, उसको क्या बोलते हैं? देशी संतरा। मैं बम्बई में पला बड़ा हूँ। क्या बोलते हैं उसको? संतरा पता है? आप भी बम्बई के हो या आप? एक होता है इंग्लिश, एक होता है संतरा। वैसे लॉटरी की दुनिया में जो इंग्लिश है उसको लॉटरी बोलते हैं, और जो संतरा होता है उसको क्या बोलते हैं? मटका। देखिए, समझाने के लिए मुझे कहाँ कहाँ से उदाहरण लाना पड़ता है। तभी तो कभी कभी लोग बोलते हैं साधु महाराज तुम्हारा तो सगळं काही येतं। बरोबर है। राजा से भी मिलना होता है, रंग से भी मिलना होता है। आपको ये बात बताइए, कितने बार हमको गांव में लोग बात करते हैं ना, बोलते हैं महाराज काहीतरी सांगा ना, बड़ा आदर देते हैं, यार महाराज बसा बिठाते हैं अच्छे से, काहीतरी सांगा, और बीच में घेनार का महाराज। समझाना पड़ता है, नहीं हमारे संप्रदाय में ये नहीं करते, हम नहीं खाते। बड़े उनके लिए बुरी आदत नहीं है, उनके लिए बस आदत है, प्रेम दे रहे हो, उनको समझाना पड़ता है, इसे प्रेम नहीं बोलते। तो साधु बाबा के पास पहुंचे, साधु बाबा ने कहा लेकर चलो। साधु बाबा दूसरे दिन उनके साथ गए, झोली लेकर जा रहे थे साधु बाबा। झोली में बस साधु बाबा जब वहां पर पहुंचे, झोली खोली और एक ईंटा दिया। बोले महाराज ये क्या है? बोले कुछ नहीं। फिर एक रंग दिया, पीले रंग का, बोला इसको रंग लगाओ। बोले महाराज इससे कुछ हो जाएगा क्या? बोले करो तो। रंग दिया उसको पीला, एकदम चमकता हुआ पीला, सुनहरा पीला। महाराज ने कहा अब इसको डालो गड्ढे में। उसने गड्ढे में रख दिया। बोला देखो यही तुम्हारा सोना है। महाराज ये क्या है? ये क्या है? ईंटा को अपने रख दिया, बोलते सोना है। बोले पहले भी तो यही काम कर रहे थे। अब उसकी कीमत तो इतनी है, गड्ढे में देखकर तुम खुश हो जाते हो, थोड़ी उसका कुछ प्रयोग कर रहे हो। तो जो धन होता है, जो आपके पास कोई संधि होती है, उसका क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन जो है बड़ा ही सुनहरा अवसर है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं क्या? भजस्व माम। जब सब कुछ इतना सुखमय आपको सुविधाजनक प्राप्त हुआ है, तो क्या करना चाहिए? भजस्व माम, मेरा भजन करो। और भजन कैसे करना है? नाम स्मरण। कैसे करना है भजन? नाम स्मरण। हम सब नाम स्मरण करेंगे। अगर करते हैं तो करेंगे, नहीं करते हैं तो करेंगे, है ना। और भगवान को यह सेवा अर्पण करेंगे भगवान के चरणों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है? 8:40 झाली रे खरंच? 8:40? मेरे को तो समझ में नहीं है, आपको समझ में है? बहुत लेट हो गया भाई। हमने सोचा था 8 बजे खत्म करेंगे, क्षमा कीजिएगा। हाँ, किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है? नहीं? ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। भगवद गीता का पठन नियमित रूप से कीजिए और नाम स्मरण नियमित रूप से कीजिए। यहाँ पर कितने भक्त हैं जो कम से कम 1 माला रोज जप करते हैं? हाँ, तो